जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा उर्फ प्रिया मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो उन्हें संदेह जो मेरी चर्चा का विषय है वो भी वास्तुशास्त्र ही है। वास्तुशास्त्र कैसा विज्ञान है? क्या सच में ये हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालता है? क्या सच में ये हमें हानि या लाभ पहुँचा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये पूर्णतः सत्य है कि अगर आपके घर में या आपके कार्यस्थल पे कहीं भी वास्तु दोष है तो निःसंदेह आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि परेशानियाँ कहाँ से आ रही हैं। जैसे पति पत्नी का आपसी क्लेश, प्यार है लेकिन जैसे बैठते हैं छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और ये निरंतर बनी रहती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ, कोई न कोई बीमारी हमेशा लगी रहती है। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी शुरू होती है, दूसरी ठीक होती है तो तीसरी शुरू होती है। कोई न कोई क्लेश परेशानी हमेशा बनी ही रहती है। धन से संबंधित परेशानी, आप योग्य हैं, आप काबिल हैं, आप मेहनती हैं और अपना 100% देते हैं, फिर भी धन संबंधित आपको वो परिणाम नहीं मिल पाते आप जिसके हकदार होते हैं। और अगर थोड़ा बहुत धन आ भी गया तो वो यहाँ वहाँ या दवा में बर्बाद हो जाता है, आप उसे सेव नहीं कर पाते। नौकरी से संबंधित परेशानी, प्रमोशन से संबंधित परेशानी, बच्चे पढ़ाई नहीं करते और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उनके अनुसार परिणाम नहीं मिलता। घर में अवसाद रहता है, अशांति रहती है, तनाव रहता है, बरकत नहीं रहती। लड़की कुंवारी है, शादी के लायक है मगर उसकी शादी नहीं हो पा रही है। लड़का बेरोज़गार बैठा है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं दोस्तों जो वास्तु दोष की वजह से आपके घर में आती हैं और आपको पता भी नहीं होता है। और अगर वास्तु दोष बड़ा है तो निःसंदेह परेशानियाँ भी बड़ी ही आती हैं, जैसे कि बड़े ऑपरेशन होना, एक्सीडेंट हो जाना, घर में बच्चे नहीं हो पाते हैं, अगर होते भी हैं तो उनका अबॉर्शन हो जाता है या फिर अपंग या अपाहिज होते हैं। तो जिस प्रकार के दोष होते हैं उस प्रकार की परेशानियाँ आपके घर में आती हैं। तो अब दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि वास्तु है क्या, क्योंकि कोई भी शास्त्र, कोई भी विज्ञान अगर आप अपने घर में अपनाते हैं तो सबसे पहले उसकी सत्यता को जांचना बेहद आवश्यक होता है ताकि आप वहम के शिकार ना हो और कोई अंधविश्वास आपको ना हो। दोस्तों, वास्तु वस और अस्तु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वस का मतलब होता है निवास करना और अस्तु का मतलब होता है इस प्रकार। जिस भूमि पर आपका मकान बना है वो भूमि किस प्रकार की है, आपके मकान का जो निर्माण किया गया है वो किस प्रकार का है, कहीं वो पंचतत्व के विरुद्ध तो नहीं। अंदर जो आपने साज सजावट की है अपने मकान के वो कहीं पंचतत्वों के विरुद्ध तो नहीं। अगर ऐसा है तो यही मकान जो आपके सपनों का है, जो आप अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, यही आपको नुकसान दे सकता है। दरअसल दोस्तों, वास्तु दिशाओं की ऊर्जाओं और पंचतत्वों के संतुलन पर आधारित एक विज्ञान है जो हमें सही तरह से जीवन यापन करना सिखाता है। और ये बहुत आवश्यक है कि हम घर में जो भी व्यवस्था करते हैं या हम अपना जब भी घर बनाते हैं तो वास्तु के जो नियम होते हैं, जो पंचतत्वों पर आधारित होते हैं, उसके अनुसार ही बनाएं। इससे हम ही लाभान्वित होते हैं। अच्छी बात यह दोस्तों कि वास्तुशास्त्र में कहीं भी अंधविश्वास या वहम या भ्रम का कोई स्थान नहीं होता। ये पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। कैसे? सौर मंडल में पृथ्वी की जो स्थिति है अपनी धुरी पर, ये 23.5 डिग्री झुकाव है इसका, और इसकी जो घूर्णन प्रक्रिया है, जो चुंबकत्व है, जो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य की किरणों की जो इंफ्रारेड और जो अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं, उनकी जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, उसका मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है। कई तरह के तरंगों का प्रभाव है, कई तरह की ऊर्जाओं का प्रवाह है, भूमि के अंदर कई तरह की ऊर्जाओं का जाल है। हमारे समानांतर बहुत सी ऊर्जाएँ हैं, बहुत सी ऊर्जाएँ कॉस्मिक होती हैं जो हमारे घर में प्रवेश करती हैं। ये सब चीज़ें विज्ञान से संबंधित हैं और इनसे वास्तुशास्त्र बेहद करीबी संबंध रखता है। तो दोस्तों, ये पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। इसमें बिल्कुल भी कहीं भी इसमें अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, आज मैंने आपको वास्तु संबंधित जो बेसिक जानकारी होती है, जो इसका मूल ज्ञान होता है वो बताया, क्योंकि किसी भी शास्त्र को अगर आप अपने घर में अपनाते हैं तो उसके बारे में सर्वप्रथम पूरी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको हर दिशा के बारे में अलग अलग जानकारी दूंगी कि किस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या करना आपको नुकसान दे सकता है। इसके अलावा पंचतत्वों को अपने घर में कैसे संतुलित करते हैं, ये सब की जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। अगर आपको कोई समस्या है, किसी तरह की कोई अगर वास्तु संबंधित दिक्कत है
तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। निःसंदेह आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं वो सब आपको मिलते रहें और आप खुद वास्तु के इतने बड़े ज्ञाता हो जाएं कि अपने घर का निरीक्षण आप खुद कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। समय देने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।